बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में आप तमाम को जावेद शेख खुश आमदीद कहता है। मेरे जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, आज इस सीरीज़ का 9th लेक्चर है। हम इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। लेक्चर 7 और 8 के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के कुछ पार्ट्स किए थे। आज लेक्चर 9 में भी हम एक्सरसाइज 3.4 से जो क्वेश्चन 2 आए उसका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और 8th पार्ट सॉल्व करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर आप आइलेट रूल को रिकॉल कर लें। जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू u वैसे इंटीग्रल ऑफ वी डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल वही इंटीग्रल विद इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u डी ऑफ एक्स। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ ये मतलब नहीं है कि जो फंक्शन आपका पहला आ जाएगा वो u है और जो फंक्शन बाद में आ जाएगा वो v है, बल्कि आप आइलेट रूल आई इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, काज इनवर्स एक्स, एल लॉग फंक्शन, ए एल्जेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आप अपने प्रॉब्लम में देखेंगे कि जो फंक्शंस आ रहे हैं वो आइलेट रूल में कहाँ लाई करते हैं। जो फंक्शन आइलेट रूल में पहले आएगा वो u होगा और जो बाद में आएगा वो v आएगा होगा। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट, सपोज i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 10 पावर 4x डी ऑफ x। इस क्वेश्चन पे हमें u v का फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। कैसे? i इज इक्वल टू 10 पावर 4x। अब आप इसे लिखें 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x। अब आप देखें जी, जो 10 स्क्वायर x होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो क्या हो गया जी? i इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x और इस 10 स्क्वायर x की जगह आ गया सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। आपने मल्टीप्लाई कर लिया 10 स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x डी ऑफ x माइनस 10 स्क्वायर x डी ऑफ x। मल्टीप्लाई करके अलग-अलग इंटीग्रल ले लिए। अब आप लोग देखें जी, 10 स्क्वायर x ये है 10x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सीकेंड स्क्वायर x डी ऑफ x माइनस इंटीग्रल 10 स्क्वायर x। 10 स्क्वायर x किसके इक्वल है? सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो 10 स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। अब इसको देखें, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 10x का होल स्क्वायर। ये जो सीकेंड स्क्वायर x है आप लोग जानते हैं ये 10x का डेरिवेटिव होता है। 10x का डेरिवेटिव जो होता है सीकेंड स्क्वायर x होता है। तो मैंने क्या किया, सीकेंड स्क्वायर की जगह पे मैंने लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर x डी ऑफ x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ 1 डी ऑफ x। अब पावर रूल फॉर फंक्शन, पावर रूल फॉर फंक्शन क्या है? इंटीग्रल f(x) की होल पावर n मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ f(x) f डैश x, f डैश x डेरिवेटिव ऑफ f(x) डी ऑफ x। तो क्या होगा, आपका पावर में 1 ऐड भी हो जाएगा और वही डिवाइड भी हो जाएगा। ये है पावर रूल फॉर फंक्शन, बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है। ये 10x ये आपका फंक्शन है, उसकी पावर है और बाद में क्या है, फंक्शन का 10x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पावर रूल आप लगाएंगे कैसे? पावर में 1 ऐड हो गया, 2 + 1 3 और 3 डिवाइड हो गया। ये पहले हिस्से का इंटीग्रल आ गया। अब आप फार्मूला रिकॉल करें, 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल 10x, x का डेरिवेटिव 1 तो 1 का इंटीग्रल x
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब आप नेक्स्ट देखें जी, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सीकेंट पावर 4x। इस पे भी हमें u v का फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। कैसे? I इज इक्वल टू सीकेंट पावर 4x, सीकेंट स्क्वायर x मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर x। उसके बाद क्या हो जाएगा जी, आप लोग जानते हैं सीकेंट स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर x। तो क्या हो गया जी, ये सीकेंट स्क्वायर x ये किसके इक्वल हो गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ये सीकेंट स्क्वायर x आपने वैसे लिख दिया। अब क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई कर दें, इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल टेन स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x d ऑफ x। अब आप लोग देखें जी, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx, ये क्या है? टेन x का होल स्क्वायर साथ में सीकेंट स्क्वायर x d ऑफ x। इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx टेन x का होल स्क्वायर, जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था, सीकेंट स्क्वायर जो है वो टेन का डेरिवेटिव है, तो हम पावर रूल ऑफ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रल ऑफ फंक्शन की पावर n मल्टीप्लाई f डैश x डेरिवेटिव ऑफ f x d ऑफ x। तो पावर के अंदर 1 ऐड भी हो जाता है और वो डिवाइड भी हो जाता है। यहाँ पे देखें, टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल टेन x, यहाँ पावर में 1 ऐड भी हो गया और वही डिवाइड भी हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन है, I इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस 1/3 टेन क्यूब x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इस सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखें जी, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। I इज इक्वल टू टेन क्यूब x सीकेंट x d ऑफ x। आप इसको ऐसे लिखें, I इज इक्वल टू, ये टेन क्यूब है, तो आप देखें टेन स्क्वायर x और ये टेन x, टेन क्यूब x हो गया सीकेंट x। फिर देखें, ये टेन स्क्वायर x और ये टेन x, टेन क्यूब x हो गया और ये सीकेंट x, सीकेंट x टेन x को विद इन ब्रैकेट लिख लें। अब इस क्वेश्चन पे हम u v का फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने ख्याल करना है, ये दोनों फंक्शंस, ये टेन एक्स, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अब हम इस पे आइलेट रूल नहीं लगा सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इस तरह सपोज करते हैं कि जो चीज़ इजीली डिफरेंशिएट हो जाए उसको u लेते हैं, और जो चीज़ इजीली इंटीग्रेट हो जाए उसको v लेते हैं। जो, फिर सुने, जो चीज़ इजीली इंटीग्रेट हो जाए उसको v लेते हैं, जो चीज़ इजीली डिफरेंशिएट हो जाए उसको u लेते हैं। आप खुद देखें, ये आसानी के साथ डिफरेंशिएट हो जाएगा, और ये देखें तो ये आसानी के साथ नज़र आ जा रहा है, ये आसानी के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे? सीकेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट इंटू टेन, तो फिर सीकेंट इंटू टेन का इंटीग्रल सीकेंट x होगा। तो ये आपका v, ये आपका u, क्या हो गया जी, u वैसे टेन स्क्वायर x वैसे, v का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट x टेन x dx माइनस इंटीग्रल विद इन ब्रैकेट, यही इंटीग्रल दोबारा आता है, ये दोबारा आ गया। u का डेरिवेटिव, u आपके पास है टेन एक्स का स्क्वायर, टेन एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो क्या हो गया जी, I इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, सीकेंट का डेरिवेटिव, सीकेंट का क्या डेरिवेटिव होता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, सीकेंट एक्स माइनस ये वही इंटीग्रल, उसका आंसर कितना आया था सीकेंट एक्स, तो ये सीकेंट एक्स, इसका आप डेरिवेटिव लें,
डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। 2 बाहर आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगी, पावर में से 1 लेस हो जाएगा, और जो चीज पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। पावर के नीचे है 10x, तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुआ। तो ये तो एज इट इज टेन स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स वैसे आ गया। 2 आउटसाइड द इंटेग्रल, ये सीकेंट एक्स, 10x की पावर 2 माइनस 1 10x, और 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब आप लोग देखें जी, आपके पास क्या है, ये जो सीकेंट स्क्वायर है इससे हम तब्दील करेंगे। सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये i इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स वैसे आ गया, माइनस 2 सीकेंट एक्स 10x, और ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है ये किसके इक्वल है? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। i इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स 10x dx, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस माइनस 2 10x और 10x 10 क्यूब x, और ये आपके पास सीकेंट x है, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वही प्रॉब्लम कंटिन्यूड है, ये मैंने वही पिछला स्टेप दोबारा लिखा। अब आप देखें जी, ये जो है 2 10 क्यूब x सीकेंट x dx, ये वही जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था वो रिपीट हो गया, जिसको आपने किसका नाम दिया हुआ था? आई का। तो मैं जब आपको बताता था शुरू में कि आप हर क्वेश्चन को सपोज करके आई के इक्वल लिख दें, इसकी रीज़न भी यही होती थी कि बाज़ औक़ात क्वेश्चन के अंदर वही प्रॉब्लम रिपीट हो जाता है। तो अब आप देखें जी, ये 2 10 क्यूब x सीकेंट x dx, ये वही प्रॉब्लम रिपीट हो गया है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, और ओरिजिनल क्वेश्चन को हमने किसका नाम दिया हुआ था? आई का। तो ये स्टेप i इज इक्वल टू ये एज इट इज 10 स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स माइनस 2। अब आप देखें सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x इंटू 10x, तो सीकेंट x इंटू 10x का इंटेग्रल सीकेंट x माइनस 2, ये वही ओरिजिनल क्वेश्चन रिपीट हो गया है जिसको हमने i के इक्वल किया हुआ था, माइनस 2 i प्लस, क्योंकि आप पूरे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया है, जहां इंटीग्रेशन का साइन खत्म होता है हम वहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं, तो प्लस सी डैश। सी डैश क्यों लिखा? क्योंकि आगे ये तब्दील हो जाएगा, तो मैं इसे सी कर दूंगा। इट इंप्लाइज दैट आई और ये 2i इधर आके ऐड हो गया, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स प्लस सी डैश, i प्लस 2i 3i, ये एज इट इज नीचे आ गया। अब आप क्या करें? डिवाइडिंग बाय 3 से डिवाइड कर दें। i इज इक्वल टू 1/3 10 स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स, ये 3 डिवाइड हो गया, प्लस c डैश डिवाइडेड बाय 3, आपने 3 पे डिवाइड कर लिया, c डैश डिवाइडेड बाय 3, c डैश भी कांस्टेंट 3 भी कांस्टेंट्स, तो जब दो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हों या डिवाइड हों या ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों तो कांस्टेंट ही रहता है। तो इस पूरे की जगह ये 1/3 i इज देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/3 10 स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स प्लस c डैश ओवर 3, इसको कोई और कांस्टेंट का नाम ले लें तो वो आपके पास c हो गया। लेट सपोज ये पूरा का पूरा c हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट है। सपोज i इज इक्वल टू एक्स क्यूब e की पावर 5x dx। अब इस क्वेश्चन पे आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला? u और v का। और कैसे डिसाइड करेंगे? आई लेट रूल से डिसाइड कर लें। तो अब आप देखें एक्स क्यूब अलजेब्रिक फंक्शन है, e पावर 5x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये आई लेट रूल में ऊपर आया, पहले आया, ये u होगा और ये v होगा, ये u हो गया और ये v हो गया। i इज इक्वल टू u वैसे, v का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल, वही इंटेग्रल रिपीट हो गया, u का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव d ऑफ x। i इज इक्वल टू एक्स क्यूब e की पावर 5x। अब e की पावर 5x
ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स होता है, तो ई की एक्स का इंटेग्रल भी ई की एक्स होगा। तो क्या हो जाएगा जी, ई की 5x, आप 5x को एज्यूम करें, सपोज करें ये x है, तो ई की एक्स का इंटेग्रल ई की एक्स। अब ये जो 5x था, 5x का डेरिवेटिव 5 होगा। अगर आप डेरिवेशन पढ़ रहे होते तो 5 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ मल्टीप्लाई करते। अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होते, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया। माइनस इंटेग्रल, ये वही इंटेग्रल दोबारा आ गया। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर डी ऑफ एक्स, आई इज इक्वल टू 1/5 एक्स क्यूब ई की 5x माइनस ये 3/5 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x dx। अब आप इस फंक्शन इन पे दोबारा u v रूल यूज करें, ये आपका u होगा और ये आपका v हो जाएगा। ये एज इट इज -3/5 ब्रैकेट ओपन कर लें, u वैसे v का डेरिवेटिव माइनस इंटेग्रल, वही इंटेग्रल दोबारा u का डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। प्रॉब्लम कंटिन्यूड है, ये मैंने प्रीवियस स्टेप एज इट इज लिख दिया, ये एज इट इज वैसे आ गया। -3/5 एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x, पिछले स्टेप में हमने नोट किया e की पावर 5x का जो इंटेग्रल आता है वो है e की 5x/5। ये वही इंटेग्रल e की 5x, ये वही दोबारा रिपीट हुआ e की 5x/5 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डी ऑफ एक्स। इट implies that I is equal to as it is -3 5/5 25 एक्स स्क्वायर e की 5x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 3 और ये 2, 3 to the 6, 5 into 5 25, ये x, ये e की पावर 5x डी ऑफ एक्स। इस पे दोबारा आप फार्मूला लगाएंगे, x आपके पास u होगा और e की पावर 5x आपके पास v होगा। I इज इक्वल टू 1/5 एक्स क्यूब e की 5x -3/25 एक्स स्क्वायर e की 5x प्लस 6/25 ब्रैकेट ओपन कर लें, u वैसे x वैसे v का इंटेग्रल e की पावर 5x का इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल, वही इंटेग्रल रिपीट हुआ, u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव d ऑफ x। तो क्या हो गया जी, ये एज इट इज 6/25 x e की 5x का इंटेग्रल, पीछे हमने सॉल्व किया e की 5x/5, ये भी e की 5x/5 x का डेरिवेटिव 1। ये मैंने प्रीवियस स्टेप दोबारा लिख दिया, ये एज इट इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6 25 into 5 125 x e की 5x प्लस माइनस माइनस 6 25 into 5 125, ये e की 5x d ऑफ x। एज इट इज -6 और 125 e की 5x का इंटेग्रल क्या हो गया, e की 5x/5। देयरफॉर I इज इक्वल टू, मैंने इस सब में से 1/5 e की पावर 5x कॉमन ले लिया, 1/5 बहर, e की पावर 5x बहर x क्यूब हो गया, -3 एक 5 बहर, 5 5 दा 25, एक 5 बच गया, e की पावर 5x बहर एक्स स्क्वायर, 6 एक 5 बहर गया तो यहाँ 25 हो गया, e की पावर 5x बहर यहाँ x हो गया, -6, ये e की 5x/5 बहर चला गया 125, -6/125 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 2, इसका 8th पार्ट। सपोज I इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंट क्यूब x dx, यहाँ x आएगा, कोसिकेंट क्यूब x dx, यहाँ x है वो मिसिंग है। तो क्या हो गया जी, कोसिकेंट क्यूब x, उसके लिखें कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू कोसिकेंट x। अब यहां पर भी हमारा आइलेट रूल इस्तेमाल नहीं होगा, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं,
जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो आइलेट रूल इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो फिर मैंने क्या बताया, जो इजीली इंटीग्रेट हो वो v, जो इजीली डिफ्रेंशिएट हो वो u। अगर आप लोग देखें तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटेग्रल मौजूद है, वो है माइनस कॉट x, और ये आसानी के साथ डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो अब आप देखें जी, u वैसे, कोसिकेंट x वैसे, v का इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x d ऑफ x माइनस इंटेग्रल, वही इंटेग्रल रिपीट हुआ, u का डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x d ऑफ x, कोसिकेंट x। अब आप देखें काट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल काट, और सिर्फ कोसिकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल माइनस काट x, ये माइनस काट x हो गया, ये वही रिपीट हुआ था माइनस काट x। और कोसिकेंट का डेरिवेटिव, कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट x कॉट x। इट इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x कॉट x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव बचेगा, ये क्या हो गया जी कॉट x, ये साइन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने डेरिवेटिव लिख दिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये नहीं आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव बचेगा, ये क्या हो गया कॉट x और कॉट x, कॉट स्क्वायर x, और ये आपके पास कोसिकेंट x। अब आप लोग देखें जी, I इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x कॉट x माइनस कोसिकेंट x कॉट स्क्वायर x, कॉट स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। I इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x कॉट x माइनस, अब आप देखें ये कॉट स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो गई, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट क्यूब x, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, कोसिकेंट x d ऑफ x, ये एज इट इज मैंने लिख दिया। अब आप देखें जो हम ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो किसके इक्वल था, I इज इक्वल टू कोसिकेंट x के, तो ये वही ओरिजिनल रिपीट हो गया, क्या हो गया I इज इक्वल टू, ये I के इक्वल, तो यहाँ I आ गया, I इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x कॉट x, ये ओरिजिनल इंटेग्रल रिपीट हो गया जिसको हमने I के इक्वल सपोज किया हुआ था, और इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंट x, ये I और ये I उधर जाकर ऐड हो गया, माइनस कोसिकेंट x कॉट x और इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंट x। अब हमने एक्सरसाइज 3.3 में एग्जांपल 5 में ये प्रूव किया था कि कोसिकेंट का जो इंटेग्रल होता है वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x, I प्लस I 2I इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट x कॉट x, और इसका इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x, जैसे ही इंटेग्रल का साइन खत्म हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको मैंने c डैश का, 2I इज इक्वल टू माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, माइनस 1/2 कोसिकेंट x कॉट x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x प्लस c डैश ओवर 2, c डैश भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, तो दो कांस्टेंट्स को डिवाइड करें तो कांस्टेंट होता है, इस पूरे की जगह आपने c लिख दें, देयरफॉर I इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ वैसे लिख लिया, ये भी वैसे लिखा, ये भी वैसे लिखा, और c डैश ओवर 2 इसको किसी और कांस्टेंट का नाम दे दिया c का। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन 2 है वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 के कुछ प्रॉब्लम्स अभी रहते हैं, मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 2 के जो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स रहते हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ताला आप तमाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।